नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर एचपी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2020 में। तो जितने भी आंसर मैं आपको बताऊंगा ये आंसर होंगे आंसर की के अकॉर्डिंग जो जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रोवाइड करवाता है। तो ये है इसकी आंसर की प्रोविजनल आंसर की फॉर टेट टीजीटी आर्ट्स। तो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2020 में और ये सीरीज़ बी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 108 कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत होती है? 108 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन। और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में ऐड किया गया था। और ये 42वां संविधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? 63 का है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन ए। और ये हुआ था 1961। और बेलग्रेड कहाँ पे है? ये है यूगोस्लाविया में। और इसमें और अगर पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत में सम्मेलन कब हुआ था? तो भारत में हुआ था ये 1983 में और इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील इज नोन एज? इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, 123 समझौता, 123 एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो इन कश्मीर शालीमार एंड निशात गार्डन वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर? 66 का आएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, सांची स्तूप किसने बनवाया था? हु बिल्ट द सांची स्तूपा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अशोक, ऑप्शन डी। अदर क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं कि अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? होम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पशुपति। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो थी एक नगरीय सभ्यता। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको इसके कुछ स्थलों को, इसकी कुछ जगहों को याद रखना पड़ेगा, जैसे लोथल। तो लोथल ये था गुजरात में। और किसके लिए था? ये था एक बंदरगाह। इसके अलावा जो और है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो विच वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस? का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो याद रखने हैं, जैसे कि 100 आर्टिकल मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 108 की लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक। उसके बाद आर्टिकल 110 जो होता है वो होता है धन विधेयक से रिलेटेड। उसके बाद जो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 124। तो 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। जैसे उसके बाद आर्टिकल जैसे है 148, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से यानी कि कैग से रिलेटेड है। और जीएसटी का जो गठन है वो है आर्टिकल 279 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा इन इंडिया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो हिमाचल का बनारस किसको कहा जाता है? मंडी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है विवर्तनिक बल, टेक्टोनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशन सब्जेक्ट इज इन विच लिस्ट? शिक्षा आती है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो फ्रेंड्स, जो भी एच पी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या बाकी भी जो नॉन मेडिकल, मेडिकल या एल टी, तो जीके सेक्शन आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं टेट एच पी टेट के, तो उनका जीके सेक्शन आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन है भारत एवं चीन के बीच। और भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारछू झील कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज द पारछू लेक सिचुएटेड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अहमदाबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित था? नो अपील नो वकील, अपील नहीं, नो अपील ना वकील, ना अपील ना वकील ना दलील, नो अपील नो वकील नो दलील, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये हुआ था 1919 में। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इन विच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश पीसी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इन इंडियन सिस्टम विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूसी क्रांति को। तो रशियन क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। उसके बाद पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का परिचय देती है? तो इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जो प्रेम्बल होता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को पहाड़न दी बुलबुल उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। तो इसका जो, और पहाड़ी गांधी किसने कहा था? तो पहाड़ी गांधी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा इज लोकेटेड एट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, डाइट किस देश की संसद है? तो डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रधान यामोत्तर का मान है? तो वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज,
इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है पाटन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पाटन वैली इज सिचुएटेड इन, हालांकि जो आंसर की में दिया है ऑप्शन ए दिया है किन्नौर, लेकिन आई थिंक जो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल स्पीति। तो पाटन घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। अगर आप हिमाचल दर्पण की बुक देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन है कि पाटन घाटी कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा, वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास? तो आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इसके बाद मैं बात करूं ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद की। तो इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो व्हेन डिड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू द फोर्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो विच कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर ऑन मैप? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया आर इन, आंसर की में इसका आंसर दिया है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो हु वाज बोर्न इन लुम्बिनी? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। तो ये लुम्बिनी कहाँ पे? ये है नेपाल में। और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 14 बैंकों का। क्वेश्चन है नीति आयोग है, तो नीति आयोग इज एन है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी एक परमादर्शी परामर्शदायी निकाय एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो व्हाट आर द फॉरेस्ट्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल एरियाज कॉल्ड? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? तो व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छुआछूत समाप्त कर दिया गया, छुआछूत का चलन वर्जित है और छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इन इंडिया विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम? जैसे कि मैं इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज। तो इसका जो आंसर आएगा परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन। और पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन यानी कि रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 35 वर्ष। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम निर्धारित आयु कितनी है, तो आपको इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? हु इम्प्लीमेंटेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, और ये किया था 1878 में। तो इसकी डेट भी आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? हु इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो इसको कहता है हड़प नीति। तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी।
और इसके अलावा जो पूछा जाता है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो सहायक संधि शुरू की थी लॉर्ड वेल्जली ने। और इसके अलावा जो घेरे की नीति, रिंग ऑफ कुछ था, रिंग ऑफ हेरेंस या रिंग ऑफ फायर कुछ ऐसा था, घेरे की नीति, तो घेरे की नीति की शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भारतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो एक प्रजाति है, तो मेरिनो किसकी स्पीशीज है एक, ये है भेड़ की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया, तो हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। और ये 44th संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। और 42 अमेंडमेंट जो हुई थी, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन, ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो विच इज़ नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर ये है ऑप्शन ए, आयकर, इनकम टैक्स।